अब हम लिंग निर्धारण यानी सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करते हैं। शुरू से ही मनुष्य में ये जिज्ञासा रही कि जीवों में जो उच्च श्रेणी के पौधे हों चाहे जंतु हों, उनमें काफ़ी लैंगिक भिन्नता यानी मेल फीमेल में काफ़ी अंतर, डिस्टिंक्ट स्पेसिफिकेशन कहना चाहिए, अंतर पाया जाता है, जिससे पहचान होती है कि कौन है मेल है कौन फीमेल है। निम्न श्रेणी के जीवों में तो ये अंतर नहीं होता, या कह लें कि कुछ ऐसे जीव हैं उभयलिंगी जैसे हाइड्रा है, केचुआ है, उसमें तो दोनों में ही यानी एक ही जीव में दोनों जनन अंग पाए जाते हैं। लेकिन जो उच्च श्रेणी के पौधे और जंतुओं में ये लिंग निर्धारण किस तरीके का होगा, तो शुरुआत से यानी प्राचीन काल से मनुष्य की ये जिज्ञासा का विषय रहा है। तो दरअसल ये लिंग निर्धारण होता किस तरीके से उसकी बात करते हैं। तो दो तरीके की विधियों की हम बात करते हैं। एक तो है पर्यावरणीय यानी नॉन जेनेटिक सेक्स डिटर्मिनेशन, और दूसरा जो है क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करेंगे। तो पर्यावरणीय जो है यानी वातावरण के आधार पर ये हो सकता है पोषक की अधिकता या कमी हो, तापमान हो, या स्थान भी हो सकता है। तो इस आधार पर जो है वो जो है कुछ जीवों का जो है उसके ज़रिए जो है वो लिंग निर्धारण होता है। एक जो एग्जाम्पल की हम बात करेंगे, जैसे कि समुद्री कीड़ा बोनेलिया है, तो यदि ये मादा के साथ युग्मित रहता है तो इससे जो विकसित होने वाला जीव होता है वो मेल होता है, और यदि अलग है तो वो जो है वो फीमेल में विकसित होता है। इसी तरीके से मगरमच्छ या रैप्टाइल्स हैं, इनमें जो है तापमान के आधार पर सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है। जैसे कि उच्च तापक्रम होगा तो मेल जीव बनेगा, नर जीव बनेगा, और यदि कम तापमान है तो फीमेल। लेकिन उन्हीं के ग्रुप के कछुआ की बात करें तो वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है मेल का यानी नर जीव का विकास होता है, लेकिन यदि 33 डिग्री सेल्सियस है तो वहाँ पर मादा जीव की जो है अधिकता रहती है। तो इस तरीके से कुछ जीवों में जो है पर्यावरण जो है वो निर्धारित करता है कि जो लिंग है वो कौन सा होगा, मेल होगा कि फीमेल होगा। तो ये पहला प्रकार हुआ। अब हम दूसरा प्रकार जो क्रोमोसोम के आधार पर यानी गुणसूत्रों के आधार पर जो है वो किस तरीके से लिंग का निर्धारण होगा। दरअसल उच्च प्रकार यानी उच्च श्रेणी के जो जीव हैं उनमें जो है गुणसूत्र जो है वो निर्धारित करता है। जैसे उनमें वो जीवों में दरअसल दो प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। एक होता है अलिंगी गुणसूत्र और दूसरा होता है लिंग गुणसूत्र। अलिंग गुणसूत्र जो है वो और जो जैविक प्रक्रियाएं हैं उनके गुणों को निर्धारित करता है। लेकिन लिंग का निर्धारण यानी कि मेल है कि फीमेल है, उसके लिए जो है लिंग गुणसूत्र होता है यानी सेक्स क्रोमोसोम होता है। तो उस सेक्स क्रोमोसोम के ज़रिए जो है उनका निर्धारण होता है। और ये जो क्रोमोसोम है वो दो प्रकार का हो सकता है। एक है होमोमॉर्फिक। होमोमॉर्फिक का मतलब है कि उस जीव के मेल या फीमेल में जो एक जोड़ा गुणसूत्र होगा वो समान होगा, और दूसरा जो है वो विषम रूपी होगा यानी कि हेट्रोमॉर्फिक होगा। तो इस तरीके से जो है ये क्रोमोसोम जो है वो सेक्स का डिटर्मिनेशन करते हैं। किस तरीके के ये कितने प्रकार के होंगे उसकी बात हम आगे करेंगे। अब हम क्रोमोसोम के ज़रिए किस तरीके से लिंग का निर्धारण होता है उसकी बात करेंगे कि कौन कौन सी विधियां हैं। वो 4 तरह की विधियां हैं। एक विधि जो है XX फीमेल, XY मेल प्रकार की, यानी इसमें XX जो है वो मादा का गुणसूत्र प्रकार है और मेल यानी नर का जो है वो XY प्रकार का है। दूसरा जो है XX फीमेल और XO मेल। तीसरा जो प्रकार है ZW
फीमेल, जेड जेड मेल। और चौथा जो प्रकार है जेड ओ मेल, जेड ओ फीमेल और जेड जेड मेल। तो ये 4 तरह के विधियां हैं जिसके जरिए जो है वो गुणसूत्र जो है वो लिंग का निर्धारण करते हैं। अब हम पहला प्रकार जो है एक्स एक्स फीमेल एक्स वाई मेल जो है किस तरीके से इसके जरिए सेक्स डिटर्मिनेशन होगा, आइए उसको देखते हैं। तो ये जो प्रकार है वो ह्यूमन बीइंग में पाया जाता है, यानी हम जो हैं मनुष्यों में इस तरीके का ही ये सेक्स क्रोमोसोम होता है। तो ये सेक्स क्रोमोसोम जो है दरअसल जैसे हम पहले ही जानते हैं कि हमारी कोशिकाओं में डिप्लॉयड जो कोशिकाएं हैं उनमें 46 गुणसूत्र होते हैं और 23 जोड़े के रूप में रहते हैं। तो 22 जोड़े को जो है एलोसोम या ऑटोसोम्स कहते हैं और 23वां जो जोड़ा है यानी वो सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है। अब सेक्स क्रोमोसोम जो है वो फीमेल में जो है वो XX प्रकार का है, यानी जिसको होमोमॉर्फिक कहते हैं यानी समरूपी कहते हैं। और जो मेल में है वो XY प्रकार का है यानी हेट्रोमॉर्फिक यानी विषम रूपी है। दरअसल जो मेल का जो Y है, Y क्रोमोसोम जो है वो फीमेल जो X क्रोमोसोम है उससे छोटा होता है, जैसे कि आप इस चित्र में भी आप देख रहे हैं। तो अब किस तरीके से ये इनके ज़रिए जो है वो भावी संतति यानी उनका जो लिंग निर्धारण होगा, आइए इस क्रॉस के ज़रिए हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे आप देख रहे हो कि ये 44 प्लस XY और 44 प्लस XX जो है उसका मीनिंग क्या है। 44 जो है वो ऑटोसोम है और XX जो है वो या XY जो है वो लिंग गुणसूत्र है। अब आप जैसे देख रहे हो ये मेल है, मेल में किस तरीके के युग्मक बनेंगे, यानी मियोसिस सेल डिवीजन के समय जो युग्मक बनेंगे, हम जानते हैं मियोसिस सेल डिवीजन में जो है गुणसूत्रों की जो संख्या है वो आधी हो जाती है। तो युग्मक के निर्माण के समय जो है मेल में 2 तरीके के गैमेट्स बनेंगे, यानी जो शुक्राणु होंगे वो 2 तरीके के होंगे। एक तो होगा 22 प्लस X और दूसरा होगा 22 प्लस Y प्रकार का। तो ये 2 तरीके यानी 50% 22 प्लस X और 50% जो है 22 प्लस Y, 2 तरीके के स्पर्म्स बनेंगे। लेकिन फीमेल में आप जैसे देख रहे हो कि ये फीमेल में जो है वो दोनों, चूँकि वो जो सेक्स क्रोमोसोम जो XX है वो समरूपी है, समान है, तो उनमें जो सभी अंडाणु हैं उनमें जो मतलब जो क्रोमोसोम की जो संख्या होगी या जो रूप होगा वो 22 प्लस X ही होगा। तो इस तरीके से ये जो गैमेट का फॉर्मेशन हुआ। अब आगे जो है कौन सा गैमेट जो है मेल का और कौन से फीमेल का किससे उनका फ्यूशन होगा, तो उसको आगे देखते हैं। अब मान लो कि जो अंडाणु तो सभी में 22 प्लस X है, यदि 22 प्लस X वाले अंडाणु से 22 प्लस X वाले स्पर्म का यानी शुक्राणु का यदि फ्यूशन होता है, तो जो है वो फ्यूशन आप जैसे देख रहे हो उस फ्यूशन में जो है क्या बन सकते हैं, क्योंकि मेल का जो है वो X आ रहा है, तो भावी संतति में 22 22 44 हो गया, फीमेल का भी X है और मेल का भी X आया, तो दोनों X हो गए, मतलब जो भावी संतति होगी वो फीमेल होगी। अब जब जो अंडाणु है 22 प्लस X वाला, उसका यदि किसी 22 प्लस Y वाले शुक्राणु से यदि फ्यूशन होता है तो भावी संतति क्या होगी, वो मेल होगा। क्यों होगा, क्योंकि Y जो क्रोमोसोम आया वो मेल से आया, तो 22 22 44 हो गया और फीमेल का एक X और मेल का Y। तो इस तरीके से 44 प्लस XY हो गया, दैट मीन्स वो जो संतति होगी वो मेल होगी। तो इस तरीके से ये लिंग निर्धारण होता है। यहाँ ये भी गौर करने वाली बात है कि चूँकि मेल जो है वो सेक्स डिटर्मिनेशन का काम करता है, यानी जो उसका जो Y क्रोमोसोम है उसके ज़रिए ही निर्धारण होता है, और 50% जो चांस है X प्लस 22 प्लस X की और 50% जो है 22 प्लस Y की है। तो कौन सा स्पर्म जो है वो
अंडाणु से फ्यूज्ड होता है निषेचन के समय, तो ये 50-50% संभावना की बात होती है, संयोग की ही बात होती है, क्योंकि जब ये प्रोसेस होती है तो करोड़ों स्पर्म जो है वो अंडाणु के पास आते हैं। कौन सा वाला गैमेट का जो एक्स वाला है कि वाई वाला है, कौन सा आके फ्यूज होता है, तो केवल ये संयोग की बात होती है। लेकिन हमारे समाज में जो कहा जाता है कि महिलाओं को इसमें दोष दिया जाता है, अक्सर रूरल एरियाज़ में जो है महिलाओं को दोष दिया जाता है कि लड़कियां ही होती हैं। तो इस चीज़ को साइंटिफिक रूप से, साइंस की नज़रिए से देखा जाए तो जो डिटर्मिनेशन है वो जो है वो मेल के क्रोमोसोम पर डिपेंड करता है। अब हम दूसरा जो प्रकार है यानी XX फीमेल है और XO मेल है, इसकी बात करते हैं। तो इसमें जो XX जो है फीमेल, ये जैसे चित्र में देख रहे होंगे, तो XX जो फीमेल है, लेकिन मेल में जो है एक ही X क्रोमोसोम है, यानी दूसरा जो है मतलब कहना चाहिए उसमें वो जोड़ा नहीं है, एक उसमें जो है अनुपस्थित है। तो इस तरीके में जो है वो भावी संतति किस तरीके की बनेगी वो भी हम इस क्रॉस के जरिए समझते हैं। जैसे आप देख रहे हो AA प्लस XO और AA प्लस XX, तो XO जो होगा वो मेल है और XX जो है वो फीमेल है। तो अब जो मेल है इसमें भी दो तरीके के जो है वो गैमेट्स बनेंगे। एक में मतलब A प्लस X वाला और A प्लस O वाला, और फीमेल जो है उसमें जो गैमेट्स बनेंगे वो समान रूप से रहेंगे, यानी A प्लस X और A प्लस X वाला ही। लेकिन जब आगे जो फ्यूशन की बात आएगी, यानी निषेचन के समय कौन सा गैमेट्स किसके साथ संयुक्त हो रहा है, मेल का फीमेल के साथ, तो फिर वैसे ही संतति बनेगी। यानी मेल का यदि A प्लस X वाला है, फीमेल का तो A प्लस X है ही, तो उससे जब उसका फ्यूशन हो रहा है तो जो जनरेशन होगी वो फीमेल होगी, क्योंकि AA प्लस XX आ गया। और मेल में जो है यदि A प्लस O वाला जो है गैमेट फीमेल के A प्लस X वाले से फ्यूज्ड होता है, तो जो संतति है वो मतलब एक O वाला आ गया तो ये मेल होगा। तो इस तरीके से ये जो है लिंग का निर्धारण होता है। और भी दो तरीके हैं, उसको हम आगे देखेंगे।